गैस की किल्लत में गांव की बहू का नया व्यापार। ये शहर की सबसे हाई क्लास सोसाइटी है, जहां हर बंगले के पीछे एक अलग कहानी छुपी है। जहां सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता है, वहीं शुरू होने वाली है एक ऐसी कहानी जो सब इन्हीं बंगलों के बीच में है रितेश का बंगला, जहां वो अपनी पत्नी, बेटे और गांव की बहू के साथ रहते हैं। रितेश का बंगला बाकी सभी बंगलों से अलग है, क्योंकि उसके आंगन में एक ऐसा गार्डन है जो बिल्कुल गांव के आंगन जैसा लगता है, जहां एक कोने में लकड़ियां, गन्ने, गोबर के उपले और मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है। रितेश के बंगले के बराबर में ही अभय का बंगला भी है, जो अपनी पत्नी वंदना के साथ बालकनी में कॉफी पी रहे होते हैं। तभी उन दोनों के कानों में भोजपुरी गानों का शोर टकराता। कितना शोर है, क्या हम मैनेजमेंट को फोन सकते हैं? ये कैसा शोर है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जहां अपने बंगले के बाहर गांव की बहू फुल वॉल्यूम में भोजपुरी गाने सुनती है और आसपास के पड़ोसी परेशान होकर अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं और खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। फिर मीनाक्षी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है और उसके धुएं से परेशान होकर आसपास के पड़ोसी घर के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे चूल्हे का धुआं अब पड़ोस के घरों तक पहुंचने लगा और सुकून से भरी इस हाई क्लास जिंदगी में परेशानी घुलने लगी। फिर अभय और वंदना कहते हैं, ये धुआं अब हमारे घर तक भी आ गया। ये हद हो रही है अब। मैं तो सांस भी ले पा रही हूँ, जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद करो। फिर अभय के मम्मी पापा अंदर आते हैं और कहते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी सोसाइटी परेशान हो जाएगी, समझाना तो पड़ेगा उन्हें। चलो अभी चलते हैं उनके घर और साफ साफ बात। चारों गांव की बहू के पास जाते हैं। फिर वंदना की सास कहती हैं, बंद करो ये चूल्हा, कितना धुआं कर रखा है तुमने, वरना हमें सोसाइटी के सेक्रेटरी से शिकायत करनी पड़ेगी। फिर गांव की बहू कहती है, चूल्हा ही तो जला रही हूँ माँ जी, कोई गलत काम तो नहीं कर रही। अगर इतना ही शौक है तो हेडफोन लगाकर गाने सुनो और ये चूल्हा वूल्हा बंद करो। यहाँ सब गैस पर खाना बनाते हैं। गांव की बहू, आप लोगों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी तो धुआं छोड़ती हैं, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होती। फिर मेरे चूल्हे के धुएं से इतनी दिक्कत क्यों? मीनाक्षी, और हाँ, हमारे पास भी गैस, पाइपलाइन सब कुछ है, लेकिन कभी कभी चूल्हे का खाना भी बनाना चाहिए। उसका स्वाद आपने अभी चखा ही नहीं है। वंदना बोलती है, हमें नहीं खाना ये उपले पर बना खाना, हम तो गैस पर बना खाना ही खाएंगे, बस सब बंद करो। फिर सभी वापस अपने अपने घर चले जाते हैं और कहते हैं, लगता है अब इनकी शिकायत करनी ही पड़ेगी। पार्ट 2 कमिंग सून। पार्ट 2 में होगा असली खेल, जब पूरी सोसाइटी को पड़ेगी चूल्हे की जरूरत। Like, share, and subscribe our Meku Tales.